स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है फैजल अली सैफी, आप देख रहे हैं एक्सीलेंस एजुकेशन। तो चलिए शुरू। Now today we are going to start our new topic, that is elasticity of supply. Elasticity of supply आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं बताऊंगा भाई ये इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ। देखो, इलास्टिसिटी का मतलब होता है बेसिकली चेंज। ठीक, हमने क्या देखा था, लॉ ने ये बोला था कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज देन सप्लाई आल्सो इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज सप्लाई आल्सो डिक्रीज। सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। प्राइस बढ़ता है, सप्लाई बढ़ती है। प्राइस कम होता है, सप्लाई कम होती है। कितनी कम होती है ये अभी तक नहीं पढ़ा, ये कौन बताएगा? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताएगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एक ऐसा मेजर है जो सिर्फ और सिर्फ एक काम में आता है, ये पता लगाने के लिए कि अगर प्राइस के चेंज आने से सप्लाई में चेंज आया है तो भाई कितने प्रतिशत चेंज आया है। ऐसे मेजर को हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोलेंगे। इज दैट क्लियर? सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या हुआ? इलास्टिसिटी का मतलब हुआ चेंज। Elasticity of supply indicates that if price increases then how much or little amount of supply will increase and it's vice versa। यानी कि अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई कितने प्रतिशत से बढ़ती है, ये कौन बताता है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और एक ये बुक की डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। देखो, हियर इलास्टिसिटी मींस चेंज, इलास्टिसिटी of supply, it can be defined as the degree of responsiveness of supply due to change in price of the commodity। सिंपल सी बात है भाई, डेफिनेशन ये कह रही है। रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्स का मतलब होता है जवाब देना। रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? जवाब देना। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ये बताता है कि भाई अगर किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज आ रहा है तो क्वांटिटी क्या रिस्पॉन्स दे रही है। प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कितनी बढ़ रही है, प्राइस अगर कम हो रहा है तो क्वांटिटी कितनी कम हो रही है। इस चीज़ को जो शो करता है उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोलते हैं। बेसिकली अगर बात की जाए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करने के मेथड्स की, तो बेसिकली देयर आर थ्री मेथड्स, तीन तरीके होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को निकालने के। फर्स्ट वन इज प्रोपोर्शनेट मेथड विच इज ऑल्सो नोन एज परसेंटेज मेथड। पहला मेथड होता है प्रोपोर्शनेट मेथड जिसको परसेंटेज मेथड भी बोला जाता है। दूसरा होता है हमारा ज्योमेट्रिक मेथड, तीसरा होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, सॉरी ज्योमेट्रिक मेथड। यहाँ दो ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल से हमारा तो सिलेबस में हमारा क्या है, सिर्फ प्रोपोर्शनेट मेथड है, हम उसी पे फोकस करेंगे। तो प्रोपोर्शनेट मेथड के अकॉर्डिंग देखो, प्रोपोर्शनेट मेथड के अकॉर्डिंग क्या है, परसेंटेज के हिसाब से आप पता लगाएंगे कि कितने परसेंट से क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आया है। ठीक है, तो इसको निकालने के बेसिकली दो फॉर्मूले हैं। पहला ES का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? ES का मतलब हुआ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय P अपॉन Q। ठीक, हियर डेल्टा Q मींस change in quantity supply, delta P means change in price, P means original price and Q means original quantity। क्लियर? दूसरा फॉर्मूला होता है इसका ES यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, सॉरी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकाल लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और वी कैन से दैट डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितने तरीके की हो सकती है। ठीक है, कितने तरीके की हो सकती है तो मैं बता रहा हूं, देखना बहुत ध्यान से समझना। बेसिकली अगर बात की जाए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के टाइप्स की, इसके अगर बात की जाए टाइप्स की या फिर डिग्रीज की, तो समझना इसका मतलब क्या हुआ। ये फॉर्मूला जो था ना अभी, इलास्टिसिटी कौन बताता है? इलास्टिसिटी बताता है ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में आप जब वैल्यूज को पुट करोगे तो वो जो लास्ट में कोफिशिएंट आता है, जो लास्ट में आंसर आता है ना निकल के न्यूमेरिकल टर्म्स में, वो बताता है इलास्टिसिटी कैसी है। समझ में आई मेरी बात? अब तुम्हारा आंसर 5 तरीके से आ सकता है, यानी कि वो जो कोफिशिएंट है ना वो बताएगा आंसर।
या तो आंसर आएगा तुम्हारा 0 व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0, या फिर तुम्हारा आंसर आएगा इनफाइनाइट यानी कि एक ऐसी वैल्यू जिसको मेजर किया ही नहीं जा सकता, या फिर आएगा आंसर हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1 यानी कि 1 से ज्यादा आएगा, 1 से ज्यादा आएगा 3 4 5 6 7, या फिर आंसर आएगा आपका 1 यानी कि 1 के इक्वल, या फिर आंसर आएगा हमारा 1 से भी कम। तो ये क्या नामकरण कर देते हैं, जब कभी भी आंसर हमारा 0 के इक्वल आएगा तो इट मींस दैट ऐसी इलास्टिसिटी को बोला जाता है परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। इसको क्या बोला जाता है, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। जब आंसर आता है हमारा इनफाइनाइट यानी कि इस केस में जो मतलब जो है हमारी इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होती है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, जब 0 के इक्वल आया परफेक्टली इन इलास्टिक, जब इनफाइनाइट आया तो परफेक्टली इलास्टिक, जब 1 से ज्यादा आता है इसको बोला जाता है या तो इलास्टिक, खाली इलास्टिक बोलते हैं, या फिर मोर इलास्टिक यानी कि जब कभी भी हमारा जो कोफिशिएंट होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, जब कभी भी हमारी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक या फिर मोर इलास्टिक। जब कभी भी इलास्टिसिटी हमारी 1 के इक्वल होती है तो उसको बोला जाता है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। इसको क्या बोला जाएगा, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। और जब कभी भी इलास्टिसिटी 1 से कम होगी इसको बोला जाता है इन इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक या फिर लेस इलास्टिक, इन इलास्टिक या फिर लेस इलास्टिक इसको बोला जाता है। अब इसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों आवर फर्स्ट डिग्री, आवर फर्स्ट टाइप इज परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। क्या होता है इसका मतलब समझना, देखो सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा फंडा। इस केस में पता है क्या होता है, इस केस में चाहे प्राइस बढ़े चाहे प्राइस कम हो, क्या बोल रहा हूं मैं, चाहे प्राइस बढ़े चाहे प्राइस कम हो, प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए क्वांटिटी अपनी जगह बिल्कुल सेम रहती है। ठीक है, इन केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई व्हेन देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस इज नोन एज परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। यानी कि यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर क्वांटिटी अपनी जगह जैसी पहले थी वैसी अभी भी है, चाहे प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए, प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं देगी। इट इज ऑल्सो नोन एज जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसको जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी बोला जाता है। ठीक, और अगर बात की जाए इसके कर्व की तो देखो यहाँ पर इन दिस केस सप्लाई कर्व बिकम वर्टिकल और पैरेलल टू वाई एक्सिस। पहले टेबल बताऊंगा फिर डायग्राम। तो यहाँ पर होता क्या है समझ लो, यहाँ पर जो सप्लाई कर्व होती है ये जो होती है ये वाई एक्सिस के पैरेलल जाती है और इसके शेप को वर्टिकल शेप बोला जाता है। क्लियर। अगर इसके बात की जाए शेड्यूल की एक टेबल की तो देखो प्राइस था हमारा 500 पर यूनिट का प्राइस था 500 और 500 से सीधे 5000 पहुंच गया, लेकिन क्वांटिटी जैसी 100 थी और 5000 पे भी 100 यूनिट्स की ही है। और अगर मैं इसको सॉल्व करके दिखाना चाहूँ तुम्हें तो पहले वाला फॉर्मूला याद करो, क्या था हमारा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी। तो चेंज कितना आ रहा है क्वांटिटी में, देखो क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्वांटिटी का चेंज बिल्कुल जीरो है, तो डेल्टा क्यू जीरो। प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, दिस माइनस दिस 4500 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस कितना था 500 और ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी, क्यू की जगह रखो। ठीक है, इसको जिस नंबर के ऊपर जीरो आ जाता है वो पूरा जीरो हो गया, इसको इससे डिवाइड करा गया 5, इसको इससे मल्टीप्लाई किया आ गया 0। तभी हमने बोला था इन केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारी किसके इक्वल होती है, 0। अब अगर बात की जाए कर्व की तो यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम price of the commodity is taken on y axis and quantity supply is taken on x axis. OP is original price, OQ is original quantity. यहाँ पर प्राइस हमारा OP से OP1 हुआ
तो भी क्वांटिटी में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आया, क्वांटिटी OQ थी OQ ही रही। प्राइस हमारा कम हुआ या बढ़े, यानी कि OP से OP2 हो जाए या फिर OP1 हो जाए, क्वांटिटी हमारी OQ है तो OQ ही रहेगी। सो इस केस में जो सप्लाई कर्व होती है, ये सप्लाई कर्व है, ठीक है, ये सप्लाई कर्व है। इस केस में जो सप्लाई कर्व होती है इट इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड द शेप इज आल्सो नोन एज वर्टिकल शेप, ठीक है, इसके शेप को वर्टिकल शेप भी बोला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने आज इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एक टाइप बताया, एक डिग्री बताई, बाकी की 4 डिग्री जो है वो अगली वीडियो में देखने को मिलेंगी, ठीक, क्योंकि अगर मैं वो भी करवा देता तो टॉपिक काफ़ी बोरिंग बन जाता, आप लोग बोर हो जाते, इसलिए मैंने इसको यहीं पर छोड़ा। अगली वीडियो कल आएगी, उसमें आपको बाकी के 4 पार्ट्स भी देखने को मिलेंगे। तो देखते रहिए एक्सेलेंस एजुकेशन। हैव अ गुड डे, टेक केयर।